नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाकाल के दरबार में भक्तों की भीड़, शिकायतें भी हैं और दर्शन कर लेने की संतुष्टि भी। उज्जैन आए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता योगी राज की सराहना करते हुए आश्वस्त है अगला चुनाव जीतने के लिए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भैरवगढ़ जेल का सूक्ष्म निरीक्षण कर कैदियों के उद्यमों की सराहना की। भोजनशाला का भी किया अवलोकन। नागजिरी में हाट लगाए जाने की अनुमति हेतु व्यापारियों ने किया चक्का जाम, अफसरों ने आश्वासन और समझाइश दी। और बारिश की खेत से व्यग्रता ने कराया जल टोटका, पटेल को गदरबरोही बनाकर घुमाया गांव पलवा में। महाकालेश्वर में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है भक्तों की भीड़। देश के विभिन्न प्रदेशों से आ रहे हैं दर्शनार्थी। अनलॉक होने के बाद 28 जून से महाकालेश्वर के द्वार दर्शनार्थियों के लिए खुल गए हैं। फलतः सामान्य दर्शनार्थियों के अलावा वीआईपी टिकटधारी दर्शनार्थियों की भी खासी संख्या देखने में आ रही है। भोपाल, बनारस, मुजफ्फरपुर आदि स्थानों से आए भक्तों ने अपने अनुभव बयां करते हुए कहा, टाइम लगता है, बस अगर अपन वीआईपी पास से नहीं आए तो लंबी बहुत लाइन लगी है। अब हम लोगों ने जैसे दर्शन किए तो वीआईपी पास से कर लिए, बाकी अदर इंसान या जो नॉर्मल इंसान है तो बहुत लंबी लंबी लाइनिंग है। बाबा से मिलने आते हैं, हर महीने दर्शन करने आते हैं। जी यात्रा पे आते हैं दर्शन करने के लिए। कितने वर्षों से आ रहे हैं? काफ़ी टाइम से बाबा बुला रहे हैं अपने पास। कितने सालों से? भैया याद नहीं है अभी, जब से आ रहे हैं बाबा बुला रहे हैं। मैं प्रयागराज इलाहाबाद से अरुण कुमार हूँ। मैं दर्शन के लिए आज परसों आया हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन दर्शन करने में मुझे बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा। यहाँ पाने बाद इन्होंने कहा कोरोना वैक्सीन की सर्टिफिकेट या RT-PCR की जांच होनी चाहिए। हमने मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से एक RT-PCR जांच कराई थी। काउंटर पर लाइन लगने के बाद 2 घंटा धूप में खड़े होके हमने कहा दर्शन करना है, तो उन्होंने कहा नहीं हमें करंट चाहिए 24 आवर्स का, तो हम कहाँ से देंगे, हमें दर्शन से वंचित रहना पड़ा। मैंने किसी तरीके से रिक्वेस्ट प्रार्थना करके दर्शन किया वहाँ पर। मैं शासन प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह से चाहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था करें यहाँ पर कि जो भी यात्रीगण आएँ श्रद्धालु, उनको एक जिसके पास सर्टिफिकेट ना हो या कोरोना है उसकी अलग से कोई व्यवस्था की जाए, दर्शन से वंचित ना होने पाए वो। दूसरी तरफ कुछ भक्तों का कहना था कि दर्शन के पहले चरण पादुकाओं को रखने की संतोषजनक व्यवस्था नहीं होने से दर्शनार्थियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो जूता चप्पल का स्टैंड बनाया है श्रद्धालुओं के लिए, उसमें उनको बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वो बहुत दूर है, तो यहाँ तक अंदर तक आने में सबके पैर जल जाते हैं। तो ऐसा कुछ व्यवस्था करनी चाहिए महाकाल वालों को कि चप्पल जूते पास में उतर जाएं और श्रद्धालु अपने आराम से दर्शन करके चले जाएं घर वापस। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने किए महाकालेश्वर दर्शन। योगी की सराहना करते हुए कहा कि अगला चुनाव भी होगा उन्हीं के नेतृत्व में। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के दर्शन करने उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उज्जैन पहुंचे। उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। देश प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए भी मनोकामना की। मंत्री जी ने सीएम योगी के लिए कहा वे प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक विकास की रोशनी सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के प्रयास में जुटे हैं और कार्य कर रहे हैं। अपराधियों का नाश करने की वजह से दुनिया में उन्हें सराहा जा रहा है। सीएम ने अपराध की रोकथाम के लिए प्रदेश को उत्तर से उत्तम बनाने का ठान लिया है। अगला चुनाव सीएम योगी के मार्गदर्शन में ही लड़ा जाएगा। महाकालेश्वर भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करके, उनके चरणों में सर रख करके अपने प्रदेश और देश का और अपने शहर का, अपनी विधानसभा का सबका कल्याण हो और भगवान सभी के दुख हरें, सभी की मनोकामना पूरी करें, ऐसी कामना की है भगवान शिव जी के चरणों में सर रख करके। सर जैसे अभी यूपी के चुनाव भी होने वाले हैं, तो इसमें आप क्या बाबा से क्या मांगा है कि फिर से योगी जी? बिल्कुल, एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री की तरह आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचे, प्रदेश के अंतिम गांव तक, अंतिम व्यक्ति तक, एक एक व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। आज पूरे देश में
दुनिया में सराहे जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपराधियों का नाश करने का एक बीड़ा उठाया है और अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का काम किया है, निश्चित रूप से मैं ऐसा भगवान से प्रार्थना भी करता हूं और लोगों के मन में जन आकांक्षाओं में है कि योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बने और प्रदेश उत्तर प्रदेश लगातार जो उत्तम प्रदेश की ओर है वो अग्रसर रहे और प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में रहे। उच्च शिक्षा मंत्री ने जेल का किया विस्तार से निरीक्षण, बंदियों को उपलब्ध व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं का लिया जायजा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय भैरवगढ़ जेल का सूक्ष्म निरीक्षण किया। जेल अधीक्षक अलका सोनकर के साथ परिसर स्थित बुद्ध प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सर्वप्रथम वे भोजनशाला पहुंचे और वहां बन रहे भोजन की गुणवत्ता परखी। उसके पश्चात बंदियों द्वारा संचालित वस्त्र उद्योग का निरीक्षण किया व बंदियों से बातचीत की। उन्होंने जेल में संचालित भैरवगढ़ प्रिंट उद्योग में कार्य कर रहे कलाकारों की सराहना की व स्वयं भी कलम चलाई। बंदियों द्वारा तैयार की गई हस्तशिल्प प्रदर्शनी का भी उन्होंने अवलोकन किया। अपना अनुभव साझा करते हुए मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। देखिए, कोविड के काल के कारण से बड़े पैमाने पे उज्जैन में लास्ट ईयर जब कोरोना के कारण से जो एक बड़ी लहर आई थी, उसमें तो बहुत डरावना सीन था जब हमारे यहाँ एक तरह से पूरे देश में सर्वाधिक मृत्यु दर उज्जैन की हो गई थी। मुझे संतोष है गत वर्ष भी और इस वर्ष भी कोविड के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में बंदी यहाँ पर हैं। आज का जो लॉकअप है वो 1947 का में जो बताया गया है। ऐसे में यहाँ के प्रबंधन देखने की दृष्टि से मुझे संतोष है कि सभी प्रकार के बंदियों के लिए पर्याप्त कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से व्यवस्था भी की गई है। डाइट वगैरह भी मैंने चेक किए, संवाद भी किया, अलग अलग बंदियों से जानकारी भी ली है। और जो बंदी अलग अलग विधाओं के जानकार हैं, कोई दरी बनाना जानता है, कोई ड्राइंग पेंटिंग करना चाहता है या कोई अलग से मूर्ति कला वगैरह देखता है, कुल मिलाकर के ये जो खराब समय उसके जीवन का आया, उनसे उनके 2 पैसे की मजदूरी भी हो जाए और उनका मन दशा भी अच्छी हो। क्योंकि जेल एक तरह से जेल न होकर ये सुधार गृह है, एक तरह से ये शासन की मानसिकता इस नाते से भी है कि ये कठिन समय में हम उनके जीवन में बदलाव लाएं। मुझे संतोष है कि इस समय हमारे जेल में काफ़ी काम हुआ है। नागजीरी हाट बाजार के दुकानदारों ने हाट संचालन करने के लिए मांगी अनुमति, नहीं मिलने पर किया चक्का जाम। हाट बाजार से हटाए जाने पर गुस्साए छोटे व्यापारियों ने देवास रोड पर चक्का जाम कर दिया। प्रशासन ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। दरअसल इन लोगों का कहना था कि जब हर तरह के दुकानदारों को व्यापार की अनुमति दी जा रही है तो हाट बाजारों से प्रतिबंध क्यों नहीं हटाया जा रहा है। जब तक अनुमति नहीं मिल जाती तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। खेत के रास्ते से मुरहम हटाने के मामले में 2 पक्षों में हुआ विवाद, घर में घुसकर किया हमला, विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज। खेत के रास्ते से मुरहम हटाने की बात को लेकर भैरवगढ़ क्षेत्र के ग्राम रताड़िया में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। एक पक्ष के फरियादी गणेश चौधरी की रिपोर्ट पर अजय नायक, विजय नायक, ओम प्रकाश गुड्डू, अरुण नायक, शुभम भाटी व बेबी बाई पर घर में घुसकर लठ पाइप से हमला करने का प्रकरण दर्ज किया गया व 4 घायलों बहादुर, संजय, संपत बाई व गणेश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अजय नायक की रिपोर्ट पर भी खदान कब्जे को लेकर क्रॉस प्रकरण दर्ज किया गया। अस्पताल में भर्ती फरियादी गणेश चौधरी ने बताया, मेरा गांव राजरा में मेरा घर है, वहीं पैतृक मेरी संपत्ति जमीन है। रास्ता है गाँव खेत पे जाने का, गाँव से 100 फीट दूर गाँव आबादी में रास्ता है, मतलब सीधा 40 शासकीय रोड है जो जंगल में जाता है, शासकीय रोड। तो उस रोड पे गांव के अजय और विजय ने, उसके परिवार वालों के लोगों ने ताना से दादागिरी उनकी, तो उन्होंने पत्थर जमा दिए। ट्रैक्टर से निकलते हैं, वहाँ निकलते हैं, 40 फीट का शासकीय रोड है ऑन रिकॉर्ड। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने 5 फीट के बोल्डर जमा दिए और वो वहाँ पे एक चौकीदार की ज़मीन है सरकारी, जो चौकीदार को मिलती है खाने पीने के लिए। तो वो उसका खुद पीट के उसका खेत बना रहा था, पत्थर की जमीन खुद खेत बना रहा था वो। तो मैंने बोला तुम कुछ भी करो भाई, कहेंगे ये जो तुमने रास्ता पत्थर रखे, ये पत्थर यहाँ मत रखो, मेन रोड सरकारी रोड है, इस पर पत्थर क्यों रखो, तुम प्लाट रोको, कुछ भी करो, हमें क्या मतलब। तो उन्होंने बोला तू कौन होता है, तू गाँव का पूरा सरपंच है, तू दादागिरी फलाना है। उन्होंने सब भी मिल गए वहाँ हमको, अभी तो बोला गाली गुप्ता करी, हम घर आ गए। फिर वो हम घर आए, हम दोनों भाई खेत पे गए थे, वो तो सारे थे। घर पे आए तो वो सब 10-15 लोग आए और उन्होंने
घर पे आके हमला कर दिया। त्रिवेणी संग्रहालय ने पंच महाभूतों पर ऑनलाइन व्याख्यानमाला की शुरुआत। संस्कृति विभाग के विभिन्न चैनलों पर प्रसारण की जाएगी व्याख्यानमाला। त्रिवेणी संग्रहालय अध्यक्ष अशोक मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि विमर्श पक्ष के महत्व को देखते हुए 3 जुलाई से प्रत्येक शनिवार 4:30 बजे से 1 घंटे के लिए पंचभूत व्याख्यानमाला की शुरुआत की गई है। ऑनलाइन व्याख्यानमाला का प्रसारण मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग द्वारा संचालित चैनलों पर भी हो रहा है। प्रथम दिवस व्याख्यानमाला में श्यामानंद ने अपने विचार रखे। त्रिवेणी संग्रहालय अपने संकल्प के अनुसार जहाँ शैव शाक्त और वैष्णव परंपराओं के कला बोध को अभिव्यक्त करने का काम करता है, वहीं उसके विमर्श पक्ष को भी उतना ही महत्व देता है। इस दृष्टि से त्रिवेणी संग्रहालय ने सबसे पहले पंच महाभूतों पर विमर्श की एक श्रृंखला आरंभ की है, जो प्रत्येक शनिवार को सायं 4 बजे 1 घंटे के लिए आरंभ हो रही है। आज पहला दिवस है, 3 जुलाई से यह श्रृंखला आरंभ हो रही है और इस श्रृंखला में प्रथम दिवस आदरणीय श्यामानंद जी ने अपना वक्तव्य अभी वो दे रहे हैं। यही है कि जब तक कोरोना महामारी में हमको भौतिक रूप से गतिविधियों को करने की अनुमतियां नहीं मिल रही हैं, तब तक हम ऑनलाइन इन गतिविधियों को आहूत करें। कम से कम विमर्श का वह पक्ष जिससे ऑनलाइन के माध्यम से भी विद्वानों को जोड़ा जा सकता है, तो यह प्रयत्न विभाग कर रहा है। वजीर पार्क कॉलोनी स्थित गुमटी वालों को प्रशासन ने थमाए स्थान रिक्त करने के नोटिस। गुमटी से 2 जून की रोटी कमाने वालों में मचा है हाहाकार। शासन प्रशासन से लगा रहे हैं गुहार। गौरतलब है कि उक्त भूमि को शासन ने विकास योजना क्रियान्वयन हेतु नगर निगम को नियमानुसार हस्तांतरित कर दी है। वजीर पार्क कॉलोनी स्थित गुमटियों से कई गरीब परिवारों को 2 जून की रोटी मैसर हो रही है, मगर उक्त जमीन को शासकीय घोषित कर वहां से हट जाने के नोटिस प्रशासन ने थमा दिए हैं, जिससे उन परिवारों में हाहाकार मच गया है। गुमटी धारकों का कहना है कि ये जमीन निजी होकर पुश्तैनी है, जिसके मालिक को हम किराया अदा कर अपना रोजगार कर रहे हैं। हम भी लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर 210 या 15-20 गुमटी हैंगी, उनको बेरोजगार किया जा रहा है और हमें नोटिस दिए गए हैं। अब सरकार कहती है कि ये ज़मीन सरकारी है और कि ये ज़मीन कलीम खान के बाप दादाओं की ज़मीन है। इनके पास 1962 का रिकॉर्ड है सरकार के पास, और उनके पास ये समझ लो कि 111 साल पुराना रिकॉर्ड है। और हम ये चाहते हैं कि हमें बेरोज़गार नहीं किया जाए, हमें कहीं जगह दी जाए बेरोज़गार करने से पहले। और ये चाहते हैं हम सरकार से कि हमारे से बैठ के कुछ बात करें, वो कुछ गरीबों का मसला हल करें। हम ये चाहते हैं कि हमें कहीं भी जगह दी जाए जहाँ पर हमारा सेटअप हम अभी वर्तमान में चालू करके हमारा कार्य चालू कर सके। उज्जैन में 5000 वर्ष से भी ज्यादा प्राचीन है गुरु शिष्य परंपरा। नगर में गरिमामय एवं विशाल रूप से मनाया जाए गुरु पूर्णिमा महोत्सव, कहा पंडित आनंद शंकर व्यास ने। गुरु शिष्य परंपरा का उज्जैन के संदर्भ में उल्लेख करते हुए पंडित आनंद शंकर व्यास ने कहा कि 5000 वर्ष पूर्व बनारस से आकर महर्षि सांदीपनी ने महाकाल की घोर तपस्या की। तब प्रसन्न होकर महाकाल ने कहा कि आप अब बनारस मत जाइए और उज्जैन में अपना आश्रम स्थापित करिए। तब महर्षि सांदीपनी द्वारा स्थापित यह आश्रम दुनिया का पहला शिक्षा केंद्र था। गुरु शिष्य परंपरा को और अधिक विशाल और गरिमामय स्वरूप देकर गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाए। मैंने नगर के गणमान्य जनों को इस हेतु पत्र लिखे हैं। देखिए, उज्जैन विश्व का प्राचीनतम शिक्षा केंद्र है और इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि सांदीपनी यहाँ के कुंभ के समय में उज्जैन आए थे और यहाँ देखा कि यहाँ दुर्भिक्ष है, अकाल पड़ा हुआ है, जो पानी नहीं है, अन्न उत्पादन नहीं हो रहा है, लोग अकाल मौत मर रहे हैं। तो उन्होंने महाकालेश्वर की घनघोर तपश्चर्या की थी और उस तपश्चर्या से महाकालेश्वर ने प्रसन्न होकर के सांदीपनी को कहा कि क्या चाहते हैं आपकी तपश्चर्या से मैं प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मालव क्षेत्र अकालग्रस्त है, यहाँ पानी नहीं है, अन्न पैदा नहीं हो रहा है, लोग अकाल मौत मर रहे हैं, तो आप इस पूरे मालव क्षेत्र को अकाल मुक्त घोषित करने की कृपा करें। तो उन्होंने तथास्तु कहा। तो तब से आज तक इस क्षेत्र में कभी अकाल नहीं पड़ा, पानी की भले कभी कमी हुई हो, ज़्यादा हुई हो, लेकिन अकाल आज तक नहीं पड़ा। दूसरा ये था कि फिर महाकालेश्वर ने उनको आदेश दिया
और कहा कि अब आप वापस बनारस मत जाइए, यहीं आश्रम बनाकर रहिए, शीघ्र ही कृष्ण और बलराम आपके पास पढ़ने आने वाले। तो कृष्ण को जन्म हुए को 5248 वर्ष हो गए हैं। तो मतलब ये कि 5000 साल से अधिक पुराना ये स्थान है और विश्व में कहीं उस समय शिक्षा का केंद्र नहीं था। तो ऐसी स्थिति में 5000 साल से अधिक पुराना ये क्षेत्र होने के नाते इसका शिक्षा की दृष्टि से बहुत महत्व है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ जब अध्ययन को आए तो उन्होंने यहाँ से गुरु की परमाचार्य की कृपा से जगत गुरु का सम्मान और योगेश्वर का सम्मान यहीं से प्राप्त किया था। यहाँ के ज्ञान की ऊर्जा से उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का ज्ञान दिया, जो आज भी अमर है। सारे विश्व में अनेक भाषाओं में उसका वर्णन हो चुका है, छप चुकी है और उसके बारे में आज भी अनेक संत, विद्वान, तपस्वी शोध कर रहे हैं। शोध का आज भी विषय है। तो ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र का शिक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व है और हम प्रतिवर्ष लगभग 43 साल से यहाँ गुरु पूर्णिमा पर महोत्सव मनाते हैं, जिसमें शिक्षा विभाग भी होता है, विक्रम विश्वविद्यालय भी होता है, संभाग और जिला कार्यालय से भी जुड़े हुए लोग उससे संयुक्त रूप से इस उत्सव को मनाते हैं। मैंने इस बार पहले भी कई बार ये प्रस्ताव हो चुका है, फिर से मैंने मुख्यमंत्री को याद दिलाया है कि ये जो हमारा गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है, इस रोज़ आदर्श गुरु शिष्य परंपरा का सांदीपनि स्मृति महोत्सव प्रदेश के समस्त शिक्षा और कला संस्थानों में मनाया जाए, इस प्रकार का आप आदेश दें ताकि ये स्थान की प्रेरणा सारे देश को मिलती रहे। बारिश की लंबी खेच ने अब सभी के माथों पर खींच दी है चिंता की लकीरें। ग्रामवासी ले रहे हैं टोने टोटकों का सहारा। ऐसा ही एक नज़ारा बड़नगर तहसील के ग्राम पलवा में देखने को मिला, जहां बारिश की आस में गांव के पटेल व अन्य पदाधिकारियों को शमशान में गधे पर उल्टे मुंह बैठाकर घुमाया गया। ग्रामवासी इसे बारिश होने का एक टोटका मानते हैं, इसीलिए ये जतन किया गया। तो आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकाल के दरबार में भक्तों की भीड़, शिकायतें भी हैं और दर्शन कर लेने की संतुष्टि भी। उज्जैन आए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, योगी राज की सराहना करते हुए आश्वस्त है अगला चुनाव जीतने के लिए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भैरवगढ़ जेल का सूक्ष्म निरीक्षण कर कैदियों के उद्यमों की सराहना की, भोजनशाला का भी किया अवलोकन। नागजिरी में हाट लगाए जाने की अनुमति हेतु व्यापारियों ने किया चक्का जाम, अफसरों ने आश्वासन और समझाइश दी। और बारिश की खेत से व्यग्रता ने कराया जल टोटका, पटेल को गदरबरोही बनाकर घुमाया गांव पलवा में। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।